देखिए ऊष्मा पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा किसके बारे में? ऊष्मा। ऊष्मा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। आप लोग तापमान का नाम सुने हैं? ताप या तापमान। क्या आप बता सकते हैं ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है? क्या ऊष्मा और ताप एक ही होता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊष्मा और ताप एक ही चीज़ है? नहीं। क्या अंतर है फिर? ताप किसे कहेंगे और ऊष्मा किसे कहेंगे? अपना बाबू के मार दिए जी। और बाबू रुस गए हमसे। कोई बात नहीं, हम डेयरी मिल्क खिलाएंगे आपको। आप लोग भी डेयरी मिल्क खिलाएंगे तो? नहीं, आजकल जानते बाबू वाला हरकतें नहीं कर रहे हैं। देखिए ऊष्मा का बात कर रहे थे ना, तो हम लोग क्या पूछे आप लोग का कि ऊष्मा और ताप ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा, लिखी के सामने थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप लोग का 7th क्लास का 3rd चैप्टर है जिसका नाम है ऊष्मा, उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हीट। ठीक है, ऊष्मा के बारे में देखिए। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है, गर्मी है। जैसे अभी आपको नॉर्मली गर्मी महसूस हो रहा है। क्यों गर्मी महसूस हो रहा है? क्योंकि सूरज हमारे नज़दीक आ गया है, गर्मी ज़्यादा लग रहा है। अभी आप आग के पास बैठ जाइए इससे करके, कैसा लगेगा? और गर्मी लगेगा। तो ऐसा क्या हुआ, आप किसी चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं, बस एक आग के पास बस जाके बैठे, फिर आपको और गर्मी महसूस हुआ। तो वो क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या आया? एनर्जी आया, ऊष्मा प्राप्त हुआ। तो ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, अब उस एनर्जी को मेजर करने वाला कि कितना ऊष्मा आपके बॉडी में गया, कोई चीज़ कितना गर्म है। जैसे आपका जो हर व्यक्ति होता है प्रत्येक व्यक्ति का जो सामान्य तापमान होता है, किसी व्यक्ति का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98 ना, 98.6। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है किसका? किसी जो वो व्यक्ति जो बीमार नहीं है, सामान्य है, नॉर्मल तापमान इसी के लगभग में। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है बट नॉर्मली इतना ही रहेगा। इससे ज़्यादा या इससे कम हुआ तो व्यक्ति बीमार है, उसको फीवर लग गया, बुखार लग गया, हम लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को फीवर लगा है नहीं लगा है, इस बात का पता हमें कैसे चलता है? इस बात का पता हमें कैसे चलता है? थर्मामीटर से पता करते हैं। बुखार मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। थर्मामीटर को हम लोग तापमापी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तापमापी। ये क्या, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? है ना, थर्मामीटर। अब ये जो थर्मामीटर आपका होता है ये करता क्या है? ताप को मेजर करता है ना। ये क्या मापता है? तापमान का मापन का काम करता है। तापमान कितना ज़्यादा है कितना कम है, यानी कितना डिग्री सेल्सियस किसी भी चीज़ का तापमान है, वो इसको मापने का काम करता है। कौन? तापमापी। तो ताप क्या हुआ? मेजर करने का एक माध्यम। और ऊष्मा क्या हुआ? हीट हो गया। उस एनर्जी को हीट कह रहे हैं, ऊष्मा कह रहे हैं। और कितना ऊष्मा है कितना कम ऊष्मा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? ताप बोल रहे हैं या तापमान कह रहे हैं। तो ऊष्मा और तापमान का मतलब समझ में आया? ऊष्मा एनर्जी है, ठीक है, और ताप जो है आपका क्या है? मापने का एक तरीका है कि कम है ज़्यादा है। ताप को मापने के लिए हम लोग सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ताप को मापने के लिए हम लोग 3 तरह का यूनिट है हमारे पास। लेकिन अगर ऊष्मा आपको मापना हो ना तो ऊष्मा को मापते हैं हम लोग जूल से, ठीक है, जूल से या कैलोरी से। जूल से या कैलोरी से ऊष्मा को मापा जाता है, जूल या कैलोरी से। लेकिन तापमान को मापा जाता है या तो सेल्सियस से या तो फ़ारेनहाइट से या तो केल्विन से।
तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों तो सामान्य है, नॉर्मली हम लोग का जो थर्मामीटर नॉर्मल वाला होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। केल्विन बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे कैसे होता है आप लोग का सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। आपको लंबा डिस्टेंस मापना हो, जैसे मान लीजिए आपको पेन मापने को बोले, तब पेन आप किससे किलोमीटर से मापिएगा? नहीं, छोटा सा यूनिट, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या मापना हो, हम आपको कह दें कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच का दूरी बताइए, तो किससे मापिएगा? दिए हुए हैं पेज उनके पास, पेज दिए हैं उनके पास। सर हम क्या चीज़ एक ही पेज है आपके पास? अच्छा एक काम करिए, आप पे भरोसा, आप फाड़िएगा नहीं, आप इससे लिख लीजिए, आइए पीछे दीजिए। वो ओरिजिनल? हाँ, उसको हम नहीं फड़वा सकते, नहीं तो हमको फिर लिखे पड़ेगा अगला साल। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक बार इस बार लिखा जाए, फिर हमको लिखना ना पड़े। ये मारते कहाँ हैं जी? गजब बात है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप मजाक कर रहे हैं ना, यही मजाक फिर लड़ाई में बदलता है, ठीक है। तो मजाक भी एक लिमिट तक होना चाहिए, ठीक है। तो ऊष्मा को किसमें मापेंगे? जूल या कैलोरी में? किसमें? बोलते ही सर याद होना है, ठीक है। सुनिए, आप ही का चल रहा है, भाग जाता है पानी पीना, ठीक है। तो ऊष्मा को किसमें मापते हैं? जूल या कैलोरी में। और हम लोग तापमान को किसमें मापेंगे? है ना, सेल्सियस से, फ़ारेनहाइट से या फिर केल्विन से। केल्विन बड़ा यूनिट है, बड़ा तापमान, बड़ा मेजरमेंट को किया जाता है, ठीक है। ये हो जाता है। अब तापमापी में भी आइएगा तो तापमापी भी 2-3 तरह का होता है। एक आप पढ़े होंगे डॉक्टर वाला, है ना, जिसको क्लिनिकल थर्मामीटर कह रहे हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टर वाला जो तापमापी होता है, जो डॉक्टर इस्तेमाल करता है ना, डॉक्टर के द्वारा जो इस्तेमाल होता है, एक वो वाला होता है। उसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है जी? बताइए, कहाँ से होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। किसका? इसमें, क्योंकि इतना ही चाहिए। इसको ये रखा गया किस लिए? आदमी को मेजर करने के, ताप मेजर करने के लिए। आदमी का तापमान इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, जाएगा वो मर जाएगा वहीं पे, सीधे जाएगा उसका देह में, एकदम पक जाएगा, एकदम पूरा बॉयल हो जाएगा, ऐसा पकेगा कि कबाब बन जाएगा। फिर जो आदमी को खाने का मन करेगा उसको नोच के खा सकता है, उसको ऐसे उठाएगा ना, उसका सारा मांस निकलेगा एकदम, उंगलिया से तोड़िएगा, ठीक है, आराम से उसको खा सकते हैं नमक के साथ। सेंधा वाला नमक लीजिएगा ऐसे ऐसे करके, या तो आदमिया का हथवा इसे उठाइएगा और इस पर नमक बाद छिड़क दीजिएगा। क्या खाना है? ऐसे नहीं खाना है, खाली चिकन खाइएगा। अरे वही चीज़ आदमियों में होता है, वही चीज़ वहाँ भी होता है, सब में तो वही चीज़ है ना, क्या नहीं खा सकता है। पाउडर देखिए खाता है सब। ठीक है, डॉक्टर वाला ये वाला हो गया। अब ये जो है ना, एगो डिजिटल में आता है। अब थर्मामीटर दो तरह का होता है ना, एगो होता है कांच का बना होता है ना, कांच वाला बनल रहता है। तो कांच वाला बनल रहेगा ना, तो कांच वाला बनल में एगो देखिएगा इस तरह का रहता है, इसको हम लोग बॉल कहते हैं, है ना, इसको बॉल कहा जाता है। इसमें क्या भरल रहता है? अरे नहीं, एक के दिन में कैसे चिपका देते हैं हम। इसमें हम लोग क्या भर देते हैं जी? पारा। इसमें क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। पारा का कोई पारा क्यों भरते हैं? क्योंकि पारा एक धातु है। पारा क्या है? धातु है। पारा क्या है? पारा क्या है? धातु है। ध्यान दीजिए इधर, पारा क्या है? एक प्रकार का धातु है। पारा को ही इसमें क्यों भरा जाता है? क्योंकि पारा में जो क्वालिटी क्या होता है ना, उसको गर्म करते हैं तो अपना साइज़ को बढ़ा लेता है। जैसे बलून में फुलाते हैं ना, वैसे ये फैलने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें पारा भरल रहेगा, इसको गर्म किया जाएगा, ये बाउल गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद क्या होगा? ये फैलने लगेगा। तो फैलने के लिए जगह तो कहीं है नहीं, पतला सा लंबा सा रास्ता है, तो ऊपर ही भागेगा, है कि नहीं। इस पर मेजरमेंट लिखल रहता है, 1 2 3 सेंटीमीटर लिखल रहता है। तो जितना तापमान किसी व्यक्ति का रहेगा ना, बुखार उखार किसी को रहेगा ना, तो उसको देखिएगा मुँह में डाल दिया जाता है, डाला कि नहीं? बचपन को नहीं डाला जाता है। आप लोग को मुँह में डाला गया है कभी? मुँह में नहीं डालता है। पता है क्या नहीं डालता है? क्योंकि बच्चा है, सोचता है कि बच्चा है, कहीं दांत उससे काट कूट लिया तो दिखते हो जाएगा। कांच का ना होता है बना हुआ, दांत से कभी काट लिया। एयरप्लेन में अलाउड तो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मुंह में चला गया ना, तो वो बेहोश होकर मर सकता है, जान जा सकता है। अब जैसे प्लेन में जाता है, तो प्लेन में अगर मान लीजिए कोई आदमी कैसा गया है, हो सकता है कोई आतंकवादी हो, किसी मारने के फिराक में गया हो। अब प्लेन में उड़ता प्लेन में बचा नहीं ना सकता है, दिक्कत हो जाएगा। फिर उड़ता प्लेन में बीच में
प्लेन का बात अलग होता है, ज़मीन का बात अलग है। ज़मीन पे कुछ हो गया ना तो ट्रेन रोक करके उसको उठा के पटक देगा, बहुत कुछ नाटक हो जाएगा। लेकिन प्लेन, उड़ता हुआ प्लेन पे समस्या हो जाएगा, है ना। ठीक है, खैर जो भी है। तो बचवन को मुँह में नहीं दिया जाता है। अब मुँह में दिया जाएगा ना तो देखते हैं कहाँ पे डालता है, जीभ का कहाँ डालता है, नीचे में, जीभ के अंदर डालेगा, है ना। कोई आदमी देखते हैं वैसे जीभा के ऊपर रखेगा, ऊपर नहीं रखना है, कहाँ रखना है, नीचे में। ये जो हिस्सा है ना उसमें रखा जाता है, मुँह को बंद कर लेते हैं। ये जो हिस्सा हमारे मुंह का है ना वो पूरे बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर को बताता है। जितना लिखा हुआ है ना एकदम, जितना आपका टेम्परेचर है उतना अच्छा, सबसे बेस्ट बताता है मुंह में ही। लेकिन बच्चा लोग को नहीं दिया जाता क्योंकि बच्चा लोग काट लेगा। कभी कोई मान लीजिए क्या लीजिए कुछ अब जैसे मुँह में मान लीजिए ले लिया, कोई आदमी का नाके बंद है, सांस उसको नाक, अब सांस उस मुँह से ले रहा है तो कैसे करेगा फिर वो, क्योंकि सांस जब मुँह बंद रहेगा तो उसको सांस नाक से लेना पड़ेगा, ले नहीं पाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। और किसी को खांसी वासी हो बोला, मान ली मुँह में ले लिया और खांस दिया, हूर लेगा मुँह में अपने, उनको ठिकाना है उसका, हूर हार लेगा तो फिर काम होगा उस समय। कभी मान ली खिसियाई रखा से काट कूट दिया, कुछ भी हो सकता था, ये सब नहीं दिया जाता। तो इसलिए वो लोगों को क्या करता है, यहाँ दबा देता है, तो यहाँ पे दबा देगा। यहाँ भी ठीक ठाक है, बट यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे तापमान जो है ना रियल टेम्परेचर से थोड़ा सा कम बताता है। रियल टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1 डिग्री सेल्सियस तक कम बताएगा। तो डॉक्टर को देखिएगा ना, अगर आपका मान लीजिए 100 बुक आपका मेजर होकर के लिखल टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस आया है तो बोलेगा कि 101 डिग्री बुखार है, डॉक्टर बोलेगा, एक बढ़ा के बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब टेम्परेचर आता है ना तो रियल टेम्परेचर से 0 से लेके 1 डिग्री सेल्सियस कम बताता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो एक्यूरेट बताएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बताता है, थोड़ा सा कम बताता है। तो इस प्रकार से इसका काम होता है। अब डिजिटल थर्मामीटर जो आपका होता है काम यही करता है, बस उस पर लिखल मिलेगा आपको। आपको ऐसे करके देखना नहीं है कि कहाँ है, कैसे कैसे ऐसे करके देखना नहीं है ना कि रोड में देखें कैसे है। कोई आदमी बूढ़ा बूढ़ा चश्मा लगे रहेगा तो इससे करके देखेगा है ना, इससे करके पूरा नकवा इससे दिखा देगा बूढ़ा लोग जो होता है वो लोग का अजब सीन रहता है। वो लोग देखिएगा ना फोटो वोटो वीडियो बनाएगा ना तो मुँह में इससे के लिए रहेगा ये, क्योंकि दिखता नहीं, नीचे वाला चश्मा रहता है, ये नीचे वाला ऐसे गोल गोल चश्मा रहता है ना तो नीचे वाला से पास का दिखता है, तो उस चक्कर में इससे के लिए रहेंगे। और नकवा के छेदवा वीडियो में इतने रहता है ना सही। अब कोई आदमी कहीं ऐसे लेके ऐसे वीडियो ले रहा है ना तो उसका देखिएगा ऐसे के लिए रहेगा, छेदवा दिखाते रहेगा अपना नकवा का, ऐसे कर देता है लोग। खैर आप लोग मत कीजिएगा, है ना, नहीं कीजिएगा, अभी ये सब टेंशन नहीं है, बुढ़ापा में सब सोचना है, बूढ़ी बूढ़ी हो जाइएगा तो ऐसे करिएगा। तो ये डिजिटल हो गया। अब उसके बाद एगो लेबोरेटरी वाला होता है, लेबोरेटरी वाला थर्मामीटर होता है, उसी को हम लोग केल्विन में मापते हैं। केल्विन वगैरह में इसमें मापना जरूरी पड़ जाता है, ठीक है। लेबोरेटरी मतलब लैब जिसमें टेस्टिंग वेस्टिंग होता है, कोई चीज़ बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस आया था ना तो उसका वैक्सीन बना था, तो वैक्सीन जहाँ पे बनाया जाता है उसको लेबोरेटरी बोलते हैं, लैब बोलते हैं। आपके स्कूल में भी एगो लैब वाला क्लास होता होगा, लेबोरेटरी होता होगा, उसमें कभी जाइएगा तो आपको भिन्न भिन्न साइंस का चीज़ दिखाएगा, है ना, अलग अलग प्रकार का चीज़ दिखाएगा, जो साइंस का एक्सपेरिमेंट वगैरह उसमें करके दिखाएगा, वही लेबोरेटरी होता है। तो लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग को बड़का वाला हाई लेवल का क्या चाहिए, तापमापी चाहिए, थर्मामीटर चाहिए। तो उसमें जो है ना उसका जो होता है, उसका जो रेंज होता है वो रेंज कितना होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना जी 110 डिग्री सेल्सियस। सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके आदमी उबलने लगता है, आदमी बोलते हैं पानी उबलने लगता है 110, ठीक है। तो उतना तापमान रहता किसका, लेबोरेटरी वाला का, ठीक है। अब एगो और होता है ना इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, इंफ्रारेड वाला। कभी देखें मॉल में जाइएगा तो ऐसे बंदूक दिखाएगा, है ना, मथवा पे ऐसे कर देगा, ऐसे दिमाग पे ऐसे कर देगा तो हाथवा पे ऐसे करेगा, देखें ऐसा नहीं देखें, चोरी नहीं चेक करता है वो टेम्परेचर चेक करता है, तापमान, कि आपको बुखार लगल है कि नहीं। जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, तो कोरोना वायरस में सबसे पहले देखिए कोई भी शरीर में जब बीमारी आएगा ना तो सबसे पहले आपको बुखार लगेगा, ठीक है। तो जिसको भी बुखार लगा रहता था उसको मॉल में घुस ही नहीं देता था। इस चीज़ की देखो आदमी गार्ड लेके बैठा रहता था, आपका पहले हाथवा चेक कर रहा था टेम्परेचर कितना है, तो वो अब छुए नहीं गया, नहीं ना, ये बनाया ही इसीलिए गया था क्योंकि हर आदमी के अगर ऐसे दबा के कहेगा 1 मिनट दवाई ले खड़ा रखेगा तो फिर तो भीड़ लग जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी आया, आप उसको चेक करना है, इससे कहे कि चुप बैठल रहो, 1 मिनट उसको खड़ा करके रखेगा, कैसे होगा काम, कहेगा साहब का सामान खरीद जाएगा, पीछे आदमी जो है ना खड़ा रहेगा, काहे लगेगा टेम्परेचर चेक करवाने के लिए, दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है ना कि इंफ्रारेड वाला जो है
ये जल्दी एक तो जल्दी चेक करता है और बिना टच कैले चेक करता है। ठीक है, अब हाँ पूरा स्कैन नहीं करता, हाथवा कहीं भी पूरे बॉडी में कहीं भी। तो जनरली आदमी का मुँह खुला रहेगा, तो मुँह खुल जाएगा तो नकिया पे तो नहीं करेगा, गाल पे तो नहीं करेगा, अजीब लगेगा, तो मथवा पे भी ऐसे भिड़ा देता है दिमाग पे। ठीक है, क्योंकि आदमी का दिमाग ज़्यादा गर्म रहता है। ठीक है, या तो हाथवा पे इसे कर देगा, किसी भी तरीके से कर कहीं भी सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, टच नहीं होता है, नो टच थर्मामीटर भी इसका नाम है, नो टच थर्मामीटर, क्योंकि इसमें टच ही नहीं होता है। बाकी में आपको कोई में मुंह में घुसा देगा, कोई में इधर कहेगा चाप ले रहो, बाकी इसको इसी बस दिखाएगा और काम हो जाएगा। ये कैसे कर लेता है, हमारे सभी इंसानों के बॉडी से एक रेडिएशन निकलता था, एक किरण निकलता रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रारेड, एक रेडिएशन निकलता रहता है हमारे शरीर के अंदर से, वो ऊष्मा वाला। आप लोग कभी देखे होंगे रोड पर जब चलिएगा गर्मी के दिन में, तो दूर देखिएगा तो आपको रोड पर झिलमिल 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 दिखता है, देखें हैं? वो सब क्या है, वैसे ही इंफ्रारेड आते रहता है हमारे शरीर के अंदर से। जो भी चीज़ गर्म होगा वैसे झिलमिलाएगा, तो वो किरण रेडिएशन निकलता है, तो वही जो इंफ्रारेड है ना उसी को टेस्ट कर लेता है। कौन? वो बंदूकवा वाला। ठीक है, वो चेक कर लेता है, समझे जी, समझ गए? तो ये 3-4 तरह का हमारे पास थर्मामीटर होता है जो तापमापी हो गया। अभी तक क्या क्या बात किए? ऊष्मा क्या होता है? एक एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जिसको जूल और कैलोरी से मापा जाता है। ठीक है, एक और शब्द होता है जिसको ताप या तापमान कहते हैं। वो ऊष्मा को मापने का एक युक्ति है, एक शब्द है, एक इकाई कह दीजिए। ठीक है, जिसे हम लोग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापते हैं। केल्विन थोड़ा बड़ा यूनिट होता है, लेबोरेटरी वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे चेंज किसी को किसी में भी कर सकता है। ठीक है, फिर तापमापी हमारे पास 3-4 तरह का होता है। एक होता है डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल वाला क्लिनिकल थर्मामीटर जिसको कहते हैं। ये डिजिटल भी हो सकता है और कांच वाला भी हो सकता है। ठीक है, कांच वाला भी हो सकता है। सामान्य तापमान हम लोग का कितना होता है? 37 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में होता है। ठीक है, डिजिटल में खाली लिखल मिलेगा, अंकित टाइप मिलता है। लेबोरेटरी में हम लोग का -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज रहता है। और इंफ्रारेड में टच वच नहीं होता है, बस दूर से ही चेक कर लेता है और आपका काम बढ़ाते रहता है। तो ये टेम्परेचर का बात हो गया। अब जो तापमान समझिएगा, तापमान का जो है ना, तापमान का जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। तापमान का स्थानांतरण का बात करते हैं। तापमान का स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर तापमान का जाना, तापमान का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो तापमान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। हमारे आसपास 3 तरह का वस्तु है। हमारे पास कितने तरह का वस्तु है जी? एक है ठोस, एक है द्रव और एक है गैस। क्या तीनों में एक ही तरह से जा सकता है? संभव है जा पाना? नहीं, तीनों का प्रकृति ही अलग अलग है। के हिल रहा है? तो बेंच में गैप कर लीजिए, फिर आदमी देखिए। अरे होता है, उतना मैनेज करिए, क्या कीजिएगा, आदमी थक गया होगा थोड़ा बैठल बैठल। आप लिख क्या नहीं रहे हैं जी? कहाँ लिख रहे हैं? हम तो काफ़ी देर से बैठले देख रहे हैं। नहीं लिखा ना तो पिटा जाइएगा फालतू का। फिर काहे वैसे किए हैं? दिमाग नहीं, एकदम गजब बच्चा ऐसा हरकत कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के हमारे पास क्या है? वस्तु होता है। तो तीनों में एक तरह से जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो तीनों में 3 तरह से हम लोग क्या करते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। तो जो ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन, सॉरी चालन। क्या बोलते हैं? चालन। क्या बोलते हैं जी? चालक नहीं, चालन। हाँ, और ठोस और द्रव में जो ऊष्मा का स्थानांतरण है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुचालन, संवहन। ठीक है, ठोस और द्रव में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संवहन। चालन हो गया, संवहन हो गया, और एक और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकिरण। क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। इन तीनों को समझिएगा। जब किसी ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण करना हो, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, लोहा का रॉड है, उस रॉड में क्या कीजिए, एक जगह पे आप मोमबत्ती से इसको जला दीजिए। ठीक है, जला दीजिएगा तो कुछ टाइम बाद आपको यहाँ भी हीट महसूस होगा। आप लोग घर में महसूस किए होंगे, जब छोलनी चलाते होंगे और छोलनी छूट गया होगा तब अंधेरे में, तो आपका छोलनी गर्म हो जाता है ना? ऐसे करते 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 नमको ना डाल के हाथ छू देते हैं तो अरे बाप रे बाप, हाथवा जल गया। ऐसे जल जाता होगा हाथवा, है ना? भूला भूला जाके छोलनियाँ पकड़ लेते होंगे तो कुछ कर देते हैं। ठीक है,
छोड़ दीजिएगा, आगे भी छोड़ दीजिएगा इसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया। अब इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, हमारे बहुत जो भी दुनिया में वस्तु है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। तो जब ये गर्म होता है ना तो ये पार्टिकल गर्म होगा और ये अपना गर्मी बगल वाला के दे देगा, फिर वो अपने बगल वाला को दे देगा, वो अपने बगल वाला को देगा, ऐसे करते 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 पूरा गर्मियाँ पहुँच जाता है कहाँ, हाँ, एक कण अपने बगल वाले कण को अपना एनर्जी दे देता है, क्योंकि हर कण का एनर्जी सहन करने का एक क्षमता है। जितना वो सहन कर सकता है सहन करेगा, नहीं कर पाएगा बगल वाला को दे देगा, ठीक है। अगर उसके अगल बगल कोई नहीं रहेगा तो गल जाएगा, समझे बात को। इसको आप गर्म कीजिएगा तो ये गर्म होगा, लेकिन तब तक जब तक ये गर्म हो सकता है इसके क्षमता तक पहुंच जाइएगा, तब उसके बाद ये लोहा गल जाएगा, क्योंकि अब उसके पास उस गर्मी को सहन करने का क्षमता नहीं रह गया है, ठीक है। तो ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, चालन कहलाता है। अब जो आपका द्रव्य है और जो गैस है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण थोड़ा अलग तरीके से होता है, ठीक है। अलग तरीके से कैसे होता है, जैसे आप लोग को याद है हवाएं किस प्रकार से बहती है, हवाएं किस प्रकार से बहती है, नहीं पता है, ठीक है। तो ये हम संवहन की बात करते हैं, ये होता कैसे है। अब सीधा सा बात समझिएगा एक चीज़ को, जब कोई चीज़ गर्म होता है ना तो वो हल्का हो जाता है। कोई भी चीज़ गर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, हल्का, और जब हल्का होगा तो ऊपर उठेगा, ठीक है। जैसे पानी है, पानी में देखते हैं उजला वाला जो फॉर्मा होता है वो वाला डुबा दीजिएगा ना तो अपने ऊपर आ जाएगा, क्यों, हाँ, क्योंकि वो हल्का है, ठीक है। तो वैसे ही अगर जैसे यहाँ पे भी आप लोग कभी जाते होंगे ट्रेन पर, समझिए जब ट्रेन पे बैठते होंगे तो ऊपर एक गोल जैसा ऐसा जालीदार टाइप का डब्बा बनल देखे हैं, क्या रहता है वो, घर जो बनवाते हैं, कमरा जब बनाते हैं तो ऊपरे में इससे करके काहे बनाया जाता है, ऊपर में ही कौन सा गैस, गरम वाला, गरम वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गैस होता है। जब कोई भी चीज़ जब गैस गर्म होगा ना तो गर्म होने के बाद वो ऊपर की ओर उठता है, जब ऊपर उठेगा ना तो इससे जब ठंडा बना रहता है तो इससे बाहर निकल जाएगा, ये खिड़कियाँ से बाहर निकल जाएगा, जाइए बाहर निकल जाएगा, इस चीज़ के लिए चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। तो होगा बस सिंपल सा चीज़। अब जैसे मान लीजिए एगो बर्तन लिए, इस बर्तन में आप पानी चढ़ा दिए हैं, इसको गर्म करना स्टार्ट किए आग देके, तो ये क्या होगा, यहाँ वाला पहले गर्म होगा, लेकिन जैसे ही गर्म होगा ना ये हो जाएगा हल्का, ये भाग जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा ऊपर, ये जो भारीका है ना ठंड का नीचे आ जाएगा, ठंड का आएगा नीचे, गर्म का जाएगा ऊपर, ठंड का आएगा नीचे, गर्म का जाएगा ऊपर। इस प्रकार से आपका गर्म हो जाता है, ऐसे ऐसे आपका गर्म होता है। यही सेम चीज़ आपका पानी में भी होगा, यानी द्रव्य में भी होगा, सेम चीज़ गैस में भी होगा, हवाओं में भी होगा, हवाएं भी ऐसे ही होती है, ठीक है। आपका लिखा होगा जल समीर और थल समीर, लिखा होगा जल समीर और थल समीर भी यही समझ लीजिए। जल समीर, समीर मतलब हवा, ठंडी ठंडी जो हवाएं होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। और थल, थल मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। जल का समीर और थल का समीर, देखिए हमारे पास जो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक भाग में जल है और एक भाग क्या है, थल है। जब दिन का समय होता है तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में जो है ना ये जल्दी गर्म हो जाता है, और ये जो है ना पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है। तो थल का जल्दी गर्म होने की वजह से क्या होता है ना, इसका सारा हवा कहाँ जाएगा, ठंडका की तरफ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे भी शुरू में जब सुबह सुबह होगा ना, यहाँ भी ठंडा, यहाँ भी ठंडा, लगभग नॉर्मल है। सुबह 4-5 बजे की बात कर रहे हैं, लगभग नॉर्मल है दोनों जगह। लेकिन जैसे ही, ठीक से बैठिए, जैसे ही गर्मी बढ़ेगा तो आपका थल होने लगेगा गर्म, ये जब गर्म होगा तो ये ऊपर उठने लगेगा। जैसे ही ऊपर उठेगा, क्योंकि ऊपर ना उठ के भागेगा, तो यहाँ पे जगह हो जाएगा खाली, तो ये ठंड का समीर पनिया की तरफ से इधर आके बहेगा। आप कभी समुद्र के किनारे जाके बैठिएगा, नदी के किनारे, तो आपको हवा इधर के तरफ आता दिखाई देगा। कोनो किनारे बैठ जाइए, आपको हवा आता ही दिखेगा। क्यों? कारण यही है, ज़मीन का हवा गर्म हुआ, वो ऊपर उठ गया, और उसके जगह को भरने के लिए कौन आ रहा है, ठंड का पानी, मतलब ठंडा हवा जो पानी के पास है, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जब रात का सीन आएगा ना, तो यही चीज़ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रात का सीन है। अब इस एक होगा क्या, दोनों ठंडाना स्टार्ट होगा, तब पानी अब गर्मा गया है, शाम होते होते पानियों गर्मा जाएगा, ठीक है। तो पानी को गर्मा गया तो ठंडा होने में समय लगेगा, लेकिन ज़मीन में जल्दी ठंडा जाएगा,
ठीक है। अब जल्दी ठंडा आ गया तो ठंडा हवा यहाँ हो गया, अब गर्म ही रह गया, तो अब उल्टा बहेगा हवा। तो रात्रि में उल्टा और दिन में सुल्टा। ठीक है। तो थल समीर और जल समीर बता सकते हैं ना कि कैसे बहता है, ऐसे ही बहता है। ठीक है। अब ये चीज़ हो गया, तो पानी में भी ऐसे ही बहता है। तो ये दोनों हो गया। अब देखिए आपको चालन समझ में आ गया, संवहन समझ में आ गया। एक बचा विकिरण। विकिरण क्या होता है? देखिए ये दोनों चीज़ जो है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे तापमान को जाने के लिए हमें माध्यम का आवश्यकता पड़ा। मतलब कुछ वस्तु चाहिए, कुछ भी हो, ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो, कुछ भी हो, कुछ वस्तु चाहिए। ठीक है। लेकिन विकिरण जो होता है ना, उसमें कोई वस्तु नहीं चाहिए। ज़रा सोच करके देखिए, अगर ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए कोई ना कोई वस्तु ही हमेशा चाहिए होता, तो हमारे पास सूर्य का प्रकाश कैसे आता है? सूर्य का प्रकाश है और ये हमारे पास पृथ्वी है, मान लीजिए। इसके बीच में वायुमंडल है ही नहीं, यानी हवा है ही नहीं। हवा है नहीं मतलब कोई गैसें नहीं है, ना कोई तार जुड़ा हुआ है, ना कोई गैस है। तो यहाँ का तापमान यहाँ कैसे आ गया? क्या टच कर करके आया? तो वो जो प्रोसेस है वही है विकिरण। विकिरण जो ऐसा माध्यम है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आपका हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है विकिरण के माध्यम से। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विकिरण क्या है, तो ऊष्मा स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें बिना किसी माध्यम की ऊष्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होती है, ये विकिरण कहलाता है। बात आया समझ में? चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम दे कैन आस्क टू मी। है कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चालन, संवहन, विकिरण हो गया। समुद्र समीर, थल समीर हो गया। गर्मी में हल्का कपड़ा काहे पहनते हैं समझ ही गए होंगे, है ना? ये सब बच्चा वाला चीज़ है सब। आप लोग तो बहुत बड़का बड़का आदमी है, इसे बच्चा वाला चीज़ पढ़ा नहीं सकते, है ना? तो ये ऊष्मा का चैप्टर आपका खत्म हो गया। समझ में आया कुछ? क्या क्या समझना है? इस बारे में हाँ, हम जल्दी से एक बार वापस से रिवाइज करते हैं क्या क्या बात की है, बस इसके बाद काम तमाम हो जाएगा। बात की हम लोग ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसे किसमें मापा जाता है? जूल या कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है। ऊष्मा को किस चीज़ में मापते हैं हम लोग? तापमान में। वो इकाई हो गया। मापते किस में? मतलब ऊष्मा कम है ज़्यादा है, ये हमें किस चीज़ से मालूम चलता है? तापमान से। तापमान का इकाई बताइए? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, केल्विन हो गया। ये तापमान मापने का हो गया। तापमान एक सामान्य व्यक्ति का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ठीक है। अब तापमापी में जाइएगा तो हमारे पास 2-3 तरह का थर्मामीटर होता है। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। हाँ, तो डॉक्टरी वाले जो थर्मामीटर उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका क्या होता है? रेंज होता है। किसका? क्लिनिकल थर्मामीटर का, डॉक्टरी वाला थर्मामीटर जो कहती है। ठीक है। वही सेम थर्मामीटर जो है आपका क्या होता है? डिजिटल थर्मामीटर। कुछ है नहीं, बस डिजिटल है वो। इसका भी हो सकता है इंफ्रारेड भी डिजिटल घुसा हुआ है। इंफ्रारेड भी डिजिटल घुसले है ना, डिजिटल थर्मामीटर जैसा ही तो काम कर रहा है इंफ्रारेड, बस खाली टच नहीं कर रहा है। ठीक है। उसका लेबोरेटरी में घुस जाइएगा तो लैब में इस्तेमाल होता है। मेन तौर पे 3 तरह का पकड़िए: डॉक्टर, लेबोरेटरी, इंफ्रारेड। ठीक है। काम सबका एक ही, तरीका अलग अलग है। उसके बाद ऊष्मा का स्थानांतरण देखिए तो हमारे पास 3 तरह का वस्तु है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है। चालन में क्या होता है? एक कण दूसरे कण को अपना ऊष्मा स्थानांतरण कर करके देता है। ठीक है। एक कण एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन संवहन में क्या होता है? कण ट्रांसफर नहीं करता है, कण में आ जाता है, खुदे आ जाएगा। ठीक है।
ऐसा होता है। विकिरण में क्या होता है, बिना कोई माध्यम का ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपका चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। नाउ हम लोग कल मिलेंगे और इसको याद करके आइएगा। कल हम लोग मुलाकात करेंगे।